आज के इस वीडियो में आपको कहानी सुनाएंगे करिश्मा कपूर की। करिश्मा कपूर हर साल 25 जून को अपना बर्थडे मनाती हैं और इस साल वो 2023 में वो 49 साल की हो चुकी हैं। जी हाँ, 49 इयर्स ओल्ड हैं करिश्मा कपूर। 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली करिश्मा कुल 62 फिल्म्स का हिस्सा रही, जिनमें दिल तो पागल है, राजा हिंदुस्तानी और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्में शामिल हैं। देखो प्रेम, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, मगर उससे हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। रिश्ता? कैसा रिश्ता भाई? अजीब गाली पड़ो लड़की हो तुम। देखो, जो तुम समझ रहे हो ना, वो मैं नहीं हूँ। मतलब? मैं करिश्मा नहीं हूँ। 90s के दशक में उनका नाम टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल था। कपूर खानदान की ये पहली फीमेल सुपरस्टार हैं जो अपने परिवार की परंपरा को तोड़कर फिल्मों में आई। नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड की विनर भी रही। हालांकि करियर की शुरुआत में उन्हें अपने लुक्स की वजह से ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। प्रोफेशनल लाइफ के साथ इनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में बनी रही। इन हाथों से मैं कैसे ड्राइव कर सकती हूँ रे? चलो, बीच तक जाना है। आप अपने हाथ धोकर जा सकती हैं जी। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 के दिन कपूर खानदान में हुआ, जिनकी 5 पीढ़ियां फिल्मों में पहले से एक्टिव रही हैं। सबसे पहले सबसे बड़े फिल्मी खानदान में पैदा होने के बावजूद उनका बचपन बेहद सामान्य बीता। परिवार वालों ने उन्हें इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि वो एक बहुत नामी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। करिश्मा कपूर बाकी बच्चों की तरह स्कूल बस से ही स्कूल जाया करती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि हमें बचपन में बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा जन्म इतने बड़े परिवार में हुआ है। स्कूल की प्रिंसिपल से मम्मी ने कह दिया था कि वो हमें बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट करें। गलतियों पर हमें डांट भी पड़ती थी। हर दूसरे दिन हमें आइसक्रीम खाने के लिए पॉकेट मनी मिलती थी। वो तो बढ़ती उम्र के साथ हमें इस बात का पता चला कि हमारी फैमिली का रुतबा कितना बड़ा है। अगर सिनेमा हॉल औरतों से भरा हुआ हो तो कौन हंसेगा और कौन रोएगा? प्रोड्यूसर हंसेगा और साइकिल स्टैंड वाला रोएगा। गुड। जब करिश्मा क्लास 7-8 में पहुंची तो पापा रणधीर कपूर उन्हें अपने साथ फिल्मी सेट पर शूटिंग दिखाने ले जाया करते थे। शूटिंग देखकर उन्हें भी फिल्मों में काम करने का मन करता था। वो माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की फिल्मों से बहुत इंस्पायर होती थी। जब उन्होंने फिल्मों में काम करने वाली बात अपने परिवार को बताई तो रणधीर कपूर ने साफ तौर से मना कर दिया। दरअसल कपूर खानदान की शुरुआत से ही ये परंपरा थी कि घर की बहू बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती। करिश्मा की माँ भी शादी से पहले ही फिल्मों में काम करती थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया था। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। ये वो भी समय था जब रणधीर कपूर और बबीता का रिश्ता अच्छे दौर से गुजर नहीं रहा था। असल में रणधीर और बबीता के बीच दूरियां बढ़ने का कारण था रणधीर कपूर का नीचे जाता करियर ग्राफ। 80 के दशक के बाद से रणधीर कपूर फ्लॉप होने लगे थे। उनकी कोई फिल्म चल नहीं रही थी। तंगी का दौर शुरू हो चुका था। इस कारण वो बहुत शराब पीने लगे थे और एक्टिंग करियर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे, जिसका असर रणधीर और बबीता यानी करिश्मा कपूर के माता पिता के रिश्ते पर पड़ने लगा। अपनी बेटी के फिल्मों में काम करने की बात ने दोनों के रिश्ते में और भी कड़वाहट भर दी। बबीता नहीं चाहती थी कि इसका बुरा असर करिश्मा के करियर पर पड़े। नतीजा ये हुआ कि 1987 में बबीता ने रणधीर कपूर से अलग होने का फैसला कर लिया, लेकिन दोनों ने तलाक नहीं लिया। फिर बबीता ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों यानी करिश्मा और करीना की परवरिश की और करिश्मा को फिल्मों के लिए तैयार किया। आइसक्रीम किससे खाई जाती है? मुंह से। देखो, तुमने कहाँ रखी है? सॉरी जी। करिश्मा ने 16 साल की उम्र में 1991 में आई फिल्म प्रेम कैदी से एक्टिंग डेब्यू किया था। इस फिल्म के पहले उन्होंने कई सारे ऑडिशन दिए थे, लेकिन हर ऑडिशन में उन्हें रिजेक्शन ही मिला। फिल्म प्रेम कैदी में काम करने के लिए उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। ये फिल्म पहले रवीना टंडन को ऑफर हुई थी, लेकिन एक बोल्ड सीन की वजह से उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था। फिर ये फिल्म करिश्मा को ऑफर हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। लाल लाल मैं क्या करूं, काले काले बाल मेरे मैं क्या करूं। करिश्मा के बारे में कहा जाता है कि गोविंदा ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि करिश्मा टॉप की एक्ट्रेस बनेगी। असल में 1993 की फिल्म मुकाबला में करिश्मा ने पहली बार गोविंदा के साथ काम किया। फिल्म में काम करने से पहले दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। दरअसल करिश्मा हमेशा से ही गोविंदा की बहुत बड़ी फैन थी। गोविंदा पर फिल्माए गए गाने
मैं से मीना से ना साकी से इस गाने पर करिश्मा अक्सर डांस किया करती थी। एक बार उन्होंने अपने पेरेंट्स से गोविंदा से मिलवाने की जिद ठान ली, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हालांकि कुछ टाइम बाद करिश्मा को गोविंदा से मिलने का मौका मिल गया। मुलाकात के दौरान गोविंदा ने उनसे पूछा कि क्या वो भी एक्ट्रेस बनेंगी। जवाब में करिश्मा ने कहा, शायद हाँ। गोविंदा ने फिर कहा कि मेरा आशीर्वाद है कि तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। इस किस्से का खुलासा करिश्मा ने खुद एक रियलिटी शो के दौरान किया था। बुद्धू, राम गोपाल बजाज की बेटी मैं हूँ, रवीना बजाज, और वो हमारे अकाउंटेंट हरिशंकर की बेटी करिश्मा है। क्या? हाँ, हमने आपस में नाम बदल लिए थे। करिश्मा कपूर का एक किस्सा ऐसा भी है जब वो अजय देवगन की खातिर रवीना से लड़ पड़ी थी। करिश्मा ने पहली बार फिल्म जिगर में अजय देवगन के साथ काम किया। फिर दोनों ने 1994 की फिल्म आतिश में भी काम किया। इस फिल्म में उनके साथ रवीना भी नजर आई थी। इस फिल्म के पहले अजय रवीना को डेट कर रहे थे, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। फिल्म आतिश के सेट पर अजय करिश्मा को पसंद करने लगे थे। शूटिंग के दौरान कोरियोग्राफर फराह खान एक गाने का डायरेक्शन कर रही थी। गाने में रवीना और करिश्मा दोनों का एक शॉट था। गाने के 1-2 शूट हो भी गए थे, तभी दोनों एक्ट्रेसेस के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने विग पहन रखे थे। मामला इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे को विग से मारने लगी। ये देखकर सेट पर सभी लोग उनके झगड़े को शांत कराने के लिए आ गए। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों की लड़ाई की वजह अजय देवगन थे। इस लड़ाई के कुछ दिनों बाद रवीना ने करिश्मा का नाम बिना लिए उन पर निशाना साधते हुए कहा था, मैं उस एक्ट्रेस का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो बहुत इनसिक्योर है। उसने मुझे 4-5 फिल्मों से बाहर निकलवा दिया है क्योंकि वो फिल्म मेकर्स के ज्यादा करीब है। लड़ाई के कुछ महीनों बाद शाहरुख खान ने अपने घर में एक दिवाली पार्टी होस्ट की। पार्टी में करिश्मा और रवीना दोनों इनवाइटेड थी, लेकिन साथ में तस्वीर क्लिक करवाने से दोनों ने मना कर दिया। रवीना ने कहा था कि वो किसी तरह से भी करिश्मा को अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहती। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि करिश्मा के साथ पोज देने से बेहतर है कि वो किसी झाड़ू के साथ फोटो खिंचवा लें। करिश्मा के बारे में कहा जाता है कि राजा हिंदुस्तानी से पहले तक लोग उन्हें लेडी रणधीर कहकर ट्रोल किया करते थे। 1996 में फिल्म राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई थी। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में वो आमिर खान के साथ नजर आई थी। इस फिल्म के पहले करिश्मा की कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई थीं और इसी वजह से लोग उन्हें लेडी रणधीर कहकर ट्रोल करने लगे थे। लोग तो ये भी कहते थे कि लड़कों जैसे चेहरे वाली ये क्या एक्ट्रेस बनेगी। हालांकि ट्रोलर्स की बातों को करिश्मा ने कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। करिश्मा ने फिल्म राजा हिंदुस्तानी में अपनी एक्टिंग से सभी का मुंह बंद कर दिया। फिल्म में उनके मेकओवर ने सभी को हैरान कर दिया। फिल्म में उन्होंने आमिर खान के साथ एक किसिंग सीन दिया था। इसी किसिंग सीन की वजह से जूही चावला, पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय तक ने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। इस सीन की शूटिंग 3 दिनों तक बारिश में की गई थी। होंठ मेरे लाल लाल मैं क्या करूं, काले काले बाल मेरे मैं क्या करूं। एक किस्सा ऐसा है कि माधुरी के डांस के डर से करिश्मा ने एक ऑफर ठुकरा दिया था और फिर अपनी मां के समझाने पर इन्होंने हाँ कहा। असल में 1997 की फिल्म दिल तो पागल है में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के साथ करिश्मा को ऑफर मिला। हालांकि ये फिल्म करिश्मा करना नहीं चाहती थी और इसी वजह थी माधुरी दीक्षित। दरअसल करिश्मा से पहले ये रोल 4 एक्ट्रेसेस को ऑफर किया गया था, लेकिन सभी ने मना कर दिया क्योंकि फिल्म में उन्हें माधुरी के साथ डांस करना था। उन लोगों को लगा कि वो माधुरी जैसा डांस नहीं कर पाएंगी। इसी डर से चारों अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। जब ये ऑफर करिश्मा के पास आया तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और उसके बाद वो डर गईं क्योंकि वो जानती थी कि माधुरी डांस में माहिर हैं और माधुरी को टक्कर देना उनके बस की बात नहीं है। जब ये बात उन्होंने अपनी माँ बबीता को बताई तो बबीता ने करिश्मा को समझाया। बबीता ने कहा कि अगर वो मेहनत करेंगी तो ये कर सकती हैं। माधुरी की फैन होने की वजह से ये फिल्म उन्हें जरूर करनी चाहिए। बबीता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो मेहनत के दम पर अगर इस रोल को बेहतर ढंग से करेंगी तो हो सकता है कि वो भी कमाल कर जाएं। और फिर अपनी माँ के बहुत समझाने पर करिश्मा दिल तो पागल है जैसी फिल्म करने को तैयार हो गईं। ओ 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब। एक किस्सा शाहिद कपूर के साथ का भी है। असल में डांस सही से न कर पाने की वजह से करिश्मा के गुस्से के शिकार हो गए थे शाहिद कपूर। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिल तो पागल है में शाहिद कपूर ने भी काम किया था। वो बतौर बैक डांसर नजर आए थे। दिल तो पागल है कि गाने ले गई में वो करिश्मा के पीछे खड़े थे। इसी गाने की शूटिंग के दौरान करिश्मा के साथ शाहिद का स्टेप मैच नहीं कर रहा था, जिस वजह से करिश्मा को 15 रीटेक लेने पड़े। बार बार रीटेक लेने की वजह से वो बहुत गुस्सा हो गईं।
और पीछे मुड़कर पूछा कि कौन है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। उनके गुस्से से शाहिद इतना डर गए कि वो अपना नाम भी नहीं बता पाए। हाँ, ये बात अलग है कि उसके कुछ साल बाद शाहिद उन्हीं की बहन करीना को डेट कर रहे थे। मुबारक हो पापा। क्या? अपना श्राप भूल गए पापा? शराब? करिश्मा का एक किस्सा ऐसा है कि एक बार अक्षय ने उनके साथ एक प्रैंक किया और उसकी वजह से करिश्मा पुलिस बुलाने वाली थी। असल में करिश्मा ने अक्षय के साथ कई फिल्मों में काम किया है। किस्सा ऐसा है कि एक बार करिश्मा किसी फिल्म की शूटिंग अक्षय के साथ कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि दो आदमी चाकू लिए आपस में लड़ रहे हैं। वो ये देखकर बहुत डर गईं और उनके आंसू निकल गए। तब उन्होंने सेट पर मौजूद लोगों से पुलिस बुलाने की गुजारिश की। करिश्मा की हालत देखकर अक्षय उनके पास आए और बताया कि ये सब एक मजाक चल रहा है, उन्होंने उनके साथ प्रैंक किया है। तब जाकर करिश्मा ने राहत की सांस ली। आपकी आंखें? बोलो ना बाबा, ऐसी क्या खास बात है मेरी आंखों में? आपकी आंखें मेरी टैक्सी की हेडलाइट की तरह है मेम साहब। क्या? फिल्म जुबैदा का भी एक किस्सा है जिसमें रेखा की सौतन नहीं बनना चाहती थी करिश्मा कपूर। साल 2001 की फिल्म जुबैदा में रेखा और करिश्मा साथ में नजर आए थे। फिल्म की कहानी राजस्थान के मारवाड़ राजघराने पर बेस्ड थी। फिल्म में मनोज वाजपेयी ने महाराजा हनवंत सिंह का रोल प्ले किया था और रेखा करिश्मा ने उनकी पत्नियों का किरदार निभाया था। फिल्म में रेखा मनोज की पहली पत्नी थी और करिश्मा दूसरी। जब ये रोल करिश्मा को ऑफर किया गया तो इसे करने में वो हिचकिचा रही थी। उनका कहना था कि उनकी एक्टिंग दिग्गज एक्ट्रेस रेखा के सामने टिक नहीं पाएगी। दूसरी ये वजह थी कि इससे पहले उन्होंने इतना सीरियस रोल कभी किया नहीं था। यही कारण था कि उन्होंने काफी वक्त लेकर इस फिल्म को साइन किया। प्यार किया है रे तुझे, प्यार किया है तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है। आइए अब आपको बताते हैं करिश्मा की पर्सनल लाइफ के बारे में। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की लव स्टोरी बहुत पुरानी है और ये तब की है जब अभिषेक ने फिल्मों में डेब्यू तक नहीं किया था। दोनों की नजदीकियां अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता की शादी के दौरान बढ़ी थीं। फिर दोनों ने साल 2002 में सगाई कर ली और सगाई के बाद एक फंक्शन के दौरान जया बच्चन ने मीडिया के सामने करिश्मा कपूर को अपनी बहू के रूप में मिलवाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जया खुद ही ये रिश्ता टूटने का कारण बन गई। सगाई के कुछ महीनों बाद ही करिश्मा और अभिषेक शादी करने वाले थे, लेकिन इसी बीच जया बच्चन ने एक शर्त रख दी। जया की शर्त थी कि उनकी बहू शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। लेकिन करिश्मा और उनकी मां बबीता को ये मंजूर नहीं था और यही कारण था कि सगाई के बावजूद दोनों का रिश्ता टूट गया। साल 2002 में सगाई टूटने के अगले ही साल यानी 2003 में करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। करिश्मा संजय की दूसरी पत्नी थी। इस शादी से दोनों के दो बच्चे समायरा और कियान हुए। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही करिश्मा और संजय के बीच झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद दोनों साल 2010 से अलग रहने लगे। कोर्ट में दोनों के तलाक का मामला 3 साल तक चला, जिसके बाद आखिरकार साल 2016 में दोनों को तलाक मिल गया। तो ऐसी है कपूर खानदान की सबसे बड़ी बिटिया करिश्मा कपूर की कहानी। अगर आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।